नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार मोदी, सहायक आचार्य SBD राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर चूरू। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी पूर्व की ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत केशवदास जी के साहित्यिक परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम अपने पाठ्यक्रम में संकलित केशवदास जी के काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। केशवदास जी के अध्याय के अंतर्गत हमारा प्रथम पद्यांश है गणेश वंदना से संबंधित। यह गणेश वंदना केशवदास जी ने अपनी प्रमुख रचना रामचंद्रिका के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत की है। मंगलाचरण से तात्पर्य यह होता है कि जब भी कवि कोई श्रेष्ठ रचना या काव्य ग्रंथ लिखना आरंभ करता है तो उस काव्य ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु कुछ मंगल सूचक पदों को लिखा जाता है और ये मंगल सूचक पद ही मंगलाचरण कहलाते हैं। इसी मंगलाचरण के रूप में केशवदास जी ने भगवान श्री गणेश की स्तुति अपने इस पद्यांश के अंतर्गत की है। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों करु दिह दुख को, विपत्ति हरत हटे पद्मिनी के पात सम, पंख ज्यों पाताल पे लिपट हुए कलुख को, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के वपुक को, सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, दस मुख मुख जो वे गज मुख मुख को। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत बालक शब्द का अर्थ है हाथी का बच्चा। यहाँ हमें यह नहीं समझना है कि बालक किसी मनुष्य का बच्चा है। यहाँ बालक शब्द का अर्थ मनुष्य के बच्चे के लिए प्रयुक्त न होकर बालक शब्द का अर्थ है हाथी का बच्चा। मृणालिनी का अर्थ है कमल की नाल या कमल नाल। ज्यों शब्द यानी जिस प्रकार। तोरी डारे का मतलब है तोड़ डालता है। उसी प्रकार इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा कमल की नाल को अत्यंत ही सहजता से अर्थात बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के अत्यंत ही कठिन रूप से निवारण किए जाने वाले अर्थात दुर्निवार समझे जाने वाले बड़े बड़े कष्टों दुखों को बिना किसी विलंब किए हुए ही दूर कर देते हैं। आगे केशवदास जी कहते हैं, विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, अर्थात प्रभु श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन की विपत्तियों, परेशानियों, कठिनाइयों व बाधाओं का हरण एवं निवारण हठपूर्वक ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार कोई गज शावक पद्मिनी अर्थात कमलिनी के पत्तों को बड़ी ही सहजता से कुचल देता है। अर्थात भाव यह है कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा सहज रूप में एवं आसानी से कमल के पत्तों को उखाड़ कर फेंक देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी मनुष्य के पापों को नष्ट कर डालते हैं
एवं उसके जीवन के पापों को उखाड़ कर फेंक देते हैं और उसकी मुसीबतों, कठिनाइयों, बाधाओं का निवारण तुरंत एवं सहज ही कर देते हैं। पंख ज्यों पाताल पेली पट हुए कलुख को। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पंख से तात्पर्य है कीचड़, पेली से तात्पर्य है धकेल कर अथवा दबाकर, पटवे का अर्थ है बेजना, कलुष का तात्पर्य है कालुष्य या पाप। इस पंक्ति में प वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। साथ ही इसका तात्पर्य ये निकलता है कि भगवान श्री गणेश जीवन के पापों को उसी भांति दूर कर देते हैं जिस प्रकार हाथी का बच्चा कीचड़ को अपने पैरों तले दबाकर पाताल लोक में भेज देता है। हाथी के पैर तले आने पर कीचड़ दबकर जमीन में चली जाती है, उसी प्रकार गणेश जी की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो उनकी कृपा प्राप्त होने पर जीवन में किसी भी तरह की मलिनता, दुख, पाप शेष नहीं रहते हैं। अर्थात भगवान श्री गणेश अपने भक्त के जीवन के कलुष अथवा कालुष्य अथवा पापों, दुखों एवं मलिनता को अत्यंत ही सहजता से दूर कर देते हैं एवं समाप्त कर देते हैं। आगे केशवदास जी कहते हैं, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम। यहाँ दूरी के का मतलब है दूर करके, कलंक से तात्पर्य है विकार, भव से मतलब है शिवजी अथवा शंकर भगवान, शीस से तात्पर्य सिर, शशि का मतलब है चंद्रमा, सम से तात्पर्य समान। केशवदास जी इस पंक्ति में कहते हैं, गणेश जी अपने भक्तों के सभी विकारों को दूर करके उनके जीवन को शिवजी के सिर पर सुशोभित निष्कलंक चंद्रमा के समान निर्मल कर देते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि गणेश भगवान इतने उदार हैं कि वह अपने भक्तों के पापों और उनके जीवन में जो भी कालुष्य है, जो भी विकार है, उन सब को दूर करके उन्हें एवं उनके जीवन को अत्यंत सहजता से निर्मल बना देते हैं एवं निष्कलंक कर देते हैं। आगे देखिए, राखत है केशवदास दास के वपुक को। आगे केशवदास जी ने कहा है कि इसी रूप में भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अर्थात उनके दुख और पाप एवं विकार को नष्ट कर देते हैं। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे। सांकरे से तात्पर्य है संकटग्रस्त व्यक्ति अथवा संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति। सांकरन का मतलब है सांकड़ या जंजीर। सन्मुख यानी सम्मुख अथवा सामने, होत अर्थात होते ही, तोड़े का मतलब है तोड़ देते हैं। यहाँ केशवदास जी कहते हैं कि संकटग्रस्त व्यक्ति को बंधन में जकड़ने वाली जंजीरों के सामने आते ही भगवान श्री गणेश उन्हें तोड़ देते हैं। कौन सी जंजीरें? बंधन में जकड़ने वाली, सांकरन यानी जंजीरें अथवा सांकड़। ऐसी जंजीरें जो प्रभु श्री गणेश के भक्त को विभिन्न सांसारिक बंधनों में जकड़ती है, उन सांसारिक बंधनों की जंजीरों को भगवान श्री गणेश सामने आते ही तुरंत तोड़ देते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने भक्तों को
सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त कर देते हैं। 10 मुख जो वे गज मुख को। भगवान गणेश की इस उदारता एवं भक्त वत्सलता को देखकर ही 10 दिशाओं में रहने वाले व्यक्ति, यहाँ जो 10 मुख आया है शब्द, इस 10 मुख का अर्थ है 10 दिशाओं में रहने वाले व्यक्ति अथवा 10 मुख धारण करने वाले त्रिदेव। त्रिदेव में 3 प्रमुख देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से ब्रह्मा जी के 4 मुख, विष्णु जी का 1 मुख और महेश के 5 मुख, इन सभी का योग होता है 10 मुख। अर्थात इन तीनों देवताओं को त्रिदेव कहा गया है और इनके सभी मुखों की गणना 10 मुख के रूप में करके यहाँ ये बताया गया है कि भगवान श्री गणेश की ओर 10 दिशाओं में रहने वाले व्यक्ति और 10 मुख धारण करने वाले त्रिदेव उनकी ओर, गणेश भगवान की ओर देखा करते हैं, अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आतुर रहते हैं। अब चर्चा करते हैं विशेष की। प्रस्तुत पद्यांश में गणेश जी की भक्त वत्सलता एवं उदारता का वर्णन किया गया है और इसके साथ ही अनुप्रास, उपमा, यमक इत्यादि अलंकारों का स्थान स्थान पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की बात करें तो कठिन कराल में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। हरत हाठी में अनुप्रास अलंकार है, ह वर्ण की आवृत्ति। पाताल पेली पटवे में प वर्ण की आवृत्ति और शीश शशि सम में स वर्ण की आवृत्ति। सांकरे की सांकरन सन्मुख में स वर्ण की आवृत्ति के कारण कुछ इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपमा अलंकार की बात हम करें तो पद्यांश की प्रथम पंक्ति में ही हमें उपमा अलंकार दृष्टिगोचर होता है। बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, यानी कि ज्यों शब्द आ गया है इसमें। उपमा अलंकार में सा, सरिस, समान, ज्यों इत्यादि शब्द आते हैं जिनके आधार पर हम उपमा अलंकार को पहचानते हैं। तो यहाँ ज्यों शब्द आ गया है, तो अतः इस प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, यहाँ जो सम शब्द आया है, सम का अर्थ होता है समान। जहाँ समानता और तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है सम शब्द के कारण। इसके अतिरिक्त यमक अलंकार का प्रयोग दूरी के कलंक अंक, ये जो कलंक अंक शब्द है इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पद्यांश की भाषा की यदि बात करें तो पांडित्य प्रदर्शन के कारण केशवदास जी ने प्रधानता तो संस्कृत शब्दों की रखी है, अतः रामचंद्रिका की जो भाषा है वह संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है और वही भाषा प्रस्तुत मंगलाचरण में भी प्रयुक्त की गई है। इसमें संस्कृत के अधिक शब्द हैं और ब्रज भाषा के शब्दों का भी साथ साथ प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अगले काव्यांश पर। यह काव्यांश सरस्वती वंदना से संबंधित है, जो कि मंगलाचरण का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले बात करेंगे प्रसंग की। तो प्रसंग में जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रस्तुत कवित्व महाकवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका की सरस्वती वंदना से लिया गया है। इसमें काव्य रचना से पूर्व मंगलाचरण के रूप में
वाणी की देवी सरस्वती की वंदना की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब कवि अपनी कोई भी प्रसिद्ध रचना अथवा काव्य ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करता है तो उससे पहले वह उसके निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देव की स्तुति करता है और उस स्तुति के अंतर्गत कुछ मंगल सूचक पदों की रचना की जाती है जिन्हें मंगलाचरण कहा जाता है। यह सरस्वती वंदना से संबंधित पद्यांश भी उसी का एक हिस्सा है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। केशवदास जी कहते हैं कि देवी सरस्वती संसार की पूज्या है, अर्थात संसार में पूजनीय है। जग रानी यानी जगत की स्वामिनी है, जगत की रानी है, संसार की स्वामिनी है। वाणी यानी वाणी की देवी माता सरस्वती इस संसार में पूज्या है, अर्थात जगत की स्वामिनी है। उनकी महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। सहज यानी आसान। उनकी महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है, सहज नहीं है। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। इस संसार में सरस्वती के समान प्रखर बुद्धि वाला कोई अन्य नहीं है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। तात्पर्य ये हुआ कि ऐसी मति, मति से मतलब है बुद्धि, उदित उदार कौन की भई यानी कि इतनी उदार और इतनी प्रखर बुद्धि वाला देवी सरस्वती के अलावा कोई अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू गई। इसका तात्पर्य यह है कि साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या कहें। देवता, ख्याति प्राप्त सिद्ध, ऋषिगण, महर्षि और वृद्ध तपस्वी सभी इनकी महिमा का गुणगान करते हुए थक कर हार गए हैं, परंतु इनकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तात्पर्य क्या है कि माता सरस्वती के समान प्रखर बुद्धि वाला कोई अन्य नहीं है, अतः उनकी महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। अर्थात केशवदास जी बता रहे हैं भावी भूत वर्तमान यानी भूतकाल में भी लोग इनकी प्रशस्ति का गायन करते थे, अर्थात इनकी महिमा का बखान करते थे। वर्तमान में भी धरती के मानव गाते हैं और भविष्य में भी इनकी महिमा का निरंतर गायन करते रहेंगे। फिर भी कोई अभी तक उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है। केशवदास कहूँ न बखानी काहू पे गई, अर्थात अभी तक कोई इनकी महिमा का संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सका है। पति बरने चार मुख, इनके पति अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से तथा इनके अर्थात पुत्र शिवजी ने अपने 5 मुखों से तथा इनके नाती कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी इनकी महिमा नित्य नवीन लगती है। तदपि नई नई, तदपि नई नई का मतलब तदपि का अर्थ है फिर भी इनकी महिमा नित्य नूतनता लिए रहती है और हमेशा नवीन लगती है। अर्थात वाणी की देवी सरस्वती की महिमा एवं उदारता वर्णन से परे एवं
वर्णनातीत है। अब हम विशेष पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में देवी सरस्वती की महिमा वर्णनातीत अर्थात वर्णन से परे बताई गई है। साथ ही इस काव्यांश में अनुप्रास, संबंधातिशोक्ति, विशेषोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है। बानी जगरानी में न वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार आया है। उदित उदार में भी उवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। भावी भूत में भ वर्ण की तथा जगत बखानत में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार दृष्टव्य है। संबंध अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ संबंध न होने पर भी संबंध प्रदर्शित किया जाता है। जिस तरह से प्रस्तुत पद्यांश में सरस्वती के पुत्र के रूप में शिवजी तथा सरस्वती के नाती के रूप में कार्तिकेय का उल्लेख करके एक संबंध बताया गया है जो कि पौराणिक न होकर कल्पना प्रसूत है। अतः यहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया गया है। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई कारण के होते हुए भी कार्य का होना न पाया जाए, अर्थात कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। चूँकि देवता, प्रसिद्ध सिद्ध यानी ख्याति प्राप्त सिद्ध, ऋषिगण तथा वृद्ध तपस्वी के साथ साथ देवी सरस्वती के पति ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख, सरस्वती जी के पुत्र शिवजी ने अपने 5 मुख तथा इनके नाती कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से सरस्वती जी की महिमा का वर्णन एवं गायन किया है। फिर भी उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं हो पाया है। अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार देखा जा सकता है कि कारण होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया गया है। महिमा का वर्णन करते हुए भी महिमा का वर्णन संपूर्ण रूप से नहीं होना प्रदर्शित किया गया है। अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। इसके साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रस्तुत पद्यांश में कहीं और नई इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द एक ही अर्थ में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में सरस्वती के पुत्र रूप में शिवजी और नाती रूप में कार्तिकेय का उल्लेख कल्पना प्रसूत है। इस कारण विभिन्न विद्वानों ने इसमें दोष माना है। संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत काव्यांश में कवि केशवदास जी ने किया है। अतः आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। अगली कक्षा में हम आगे के काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।